क्या है क्वेश्चन हमारा, मैंने क्या कहा कि पहला क्वेश्चन क्या था कि ए और बी अलग अलग किसी काम को, एक काम को 21 और 24 दिन में करते हैं, अलग अलग ये बारी बारी करते हैं, वो काम कितने दिन में करेंगे। तो मैंने कहा ए 21 दिन में करता है, बी 24 दिन में, इसका एलसीएम हो गया 168, ठीक है, 3 7 और 8, इफिशियंसी ए की हुई 8, बी का हुआ 7। इस हिसाब से ए ने अगर एक दिन काम किया तो 8 काम होगा, बी ने अगर दूसरा दिन काम किया होगा तो 7 काम होगा, यानी 2 दिन में 15 काम हो गए। मुझे करवाने 168, तो हमने देखा इसका 15 को कितना मल्टीप्लाई करते हैं ताकि इसका करीब आ जाए, तो हमने देखा 11 से गुना करने पे 165 हो रहा है, ठीक है। तो 2 को हमने 11 से गुना किया, ये 22 दिन हुआ और हमारा काम हो गया 165, 22 दिन में 165 काम हुआ। बचे 168 में से 3 काम, है ना। अब बारी है ए की, तो ए अगर 8 काम करता है एक दिन में तो 3 काम करवाने, तो इसको कितना लगने वाला है 3/8 दिन। तो आंसर कितना हो जाएगा 22 पूर्ण 3/8 दिन में ये इतना काम कर लेगा, ठीक है, 168 काम, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करा जाए। अगला क्वेश्चन है कि यदि P 8 20 का तीसरा अनुपात है, Q 3 5 और 24 का चौथा अनुपात है, तो 2P + Q का मान बताना है। चलो देखिए, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2P और प्लस Q भी, या फिर आप निकाल भी लो। थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है आपको पता है, B²/A होता है, ठीक है। फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है पता है, B × C/A होता है, राइट। अगर ये हुआ तो चलो देखिए, थर्ड प्रपोर्शन B² मतलब 20 × 20 और बट्टा कितना 8, इसको काट सकते हैं तो 4 से 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 से ये 10 बार में 10 पंचे, ठीक है। 4 से हमने काटा, 20 × 20 8 होता है, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 से 10 बार में, ठीक है। 10 पंचे 50 इधर हो गया, इधर ले आओ। BC, तो B हमारा कितना है 5, C कितना है 24 और A हमारा कितना है 3, 3 से 8 बार में, तो 8 पंचे 40, यानी इसकी वैल्यू हुई फोर्थ प्रपोर्शन 40 और थर्ड प्रपोर्शन 50। आपसे पूछा 2P + Q, तो 2P मतलब 50 × 2 यानी 100, Q यानी 40, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 140, 140 इसका आंसर, दिस इज 140। ओके चलिए, अगली क्वेश्चन कह रहा है कि 81 और 27 का तीसरा अनुपात यानी थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा। सबको अभी हमने बताया कि थर्ड प्रपोर्शन बराबर होता है B²/A। एक चीज और याद रख लीजिएगा, आपसे पूछ रहा है मीन प्रपोर्शन अगर पूछा जाए तो ये होता है √AB यानी मध्य अनुपात बराबर, ठीक है। थर्ड प्रपोर्शन मतलब तीसरा अनुपात पूछे तो आपका हो जाएगा B²/A। आपसे फोर्थ प्रपोर्शन पूछता है तो ये हो जाएगा B × C/A, यानी दूसरी संख्या गुना तीसरी संख्या बटा पहली संख्या, ठीक है। तो निकाल दीजिए इसका, B² मतलब 27, A मतलब 81, 27 से 3 में कटा, 3 से 9 बार, आंसर हमारा दिस इज 9, आंसर हमारा 9 आ जाएगा, ठीक है। चलो अगली क्वेश्चन कह रहा है कि एक अध्ययन तालिका का अंकित मूल्य हमारा 3200 रुपये है, लगातार 2 डिस्काउंट के बाद इसे 2448 से पेश किया गया जाएगा, तो यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट क्या होगी ये आपको बतानी, ठीक है। चलो MRP कितनी दोस्तों, अंकित मूल्य है 3200, ठीक है। पहला डिस्काउंट अगर देख लो तो 10% हुआ, तो 3200 का 10% कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा ना, 320 हटा दीजिए। पहले डिस्काउंट के बाद राशि कितनी है 0, 8 तो 10 हो चुका है, यहाँ पे बचा 1, तो 8 3 11 2, यानी 2880 रुपया हुआ पहले डिस्काउंट के बाद। और दूसरे डिस्काउंट के बाद इसने खरीदा कितना में 2448 में, तो एक्चुअली दूसरी डिस्काउंट कितनी होगी बताओगे मुझे, चलिए देखते हैं। हटा दो इससे, तो 8 2 10 हो चुके हैं, है ना। 7 में से 4 गया 3, 4 में से 4 गया 4, यानी 432। तो देखो 432 कितना % होगा, तो आप थोड़ा सा ना अप्रोक्स भी लगाना सीखिएगा, इसमें जरूरी है क्योंकि आप सीजीएल के पेपर देने वाले हैं। तो देखो ये 22880 में से 432 का डिस्काउंट तो कितना % हो जाएगा। अगर मैं 10% की बात करूं तो 288 होगा ना, और फिर 5% की बात करूं तो 144 होगा। इसको जोड़ोगे तो देखो आपका 432, यानी 15% का यहाँ पे डिस्काउंट मिलने वाला है, तो कितना 15% का, ठीक है भाई, कितना 15% का। ओके चलिए आगे कह रहा है यदि x + 1/x = 11/5 है तो इसका वैल्यू बताना है ना। चलो x प्लस, अगर मैं इसको निकालू x³ + 1/x³ तो क्या हो जाएगा बताओ, होगा x + 1/x का होल क्यूब, है ना, -3x × 1/x × x + 1/x, ठीक है। ये वैल्यू होता है x³ + 1/x, यानी a³ + b³ लोगे तो a + b का होल क्यूब -3ab × a + b हो जाएगा, ठीक है। फिर पुट करिए x + 1/x का होल क्यूब मतलब 11/5 का होल क्यूब -3, ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, इंटू x + 1/x का वैल्यू 11/5, ठीक है। इसको सॉल्व करो आप, तो कितना हो जाएगा सोचो,
अरे ये क्या हो चुका है, ठीक है चलो। अब यहाँ पे हमने क्या करा देखो, इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं 11/5 कॉमन ले लूँ सीधा तो हमें सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। क्योंकि हम इसको अगर चाहे भी तो 11 का ले सकते हैं, 12 का भी ले सकते हैं। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है, तो ऐसे भी चाहो तो कर सको। अब हमने यहाँ पे 11 का स्क्वायर बचा, मतलब 121 बचा, ठीक है। यहाँ पे 5 का 25 हो गया, यहाँ पे हमने 11/5 ले लिया तो बचा 3। अब से सॉल्व कर दो तो आपका कितना हो जाएगा सोचिए, इसका एलसीएम 25 हो जाएगा। ये आपका 121 हो चुका है, अब 25 से 75 घटा दो इसमें, और ये वाला साथ में 11/5 है, इसमें गुना करो तो ये आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 5 11, 11 में से 7 यानी 46। अब देखो 11 बट गुना 46 करोगे तो 6 11 44 6 50, और ये हमारा 5 हो चुका है, ठीक है भाई। अब इसको 25 125 को गुना करो तो देखो यहाँ से 4 बार में जाएगा ना, तो 4 पूर्णांक आंसर हमारा 4/6/25 आंसर सिंपल, ठीक है चलो। कह रहा है √(x−1/√x) बराबर √5 है, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो चलो देखते हैं, पहले यहाँ से क्लियर करो कि अगर मैं इसका स्क्वायरिंग बोथ स्टार्ट करता हूँ तो क्या मिलेगा हमें, x-1/x का होल स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2ab। x का होल स्क्वायर मतलब x 1/√x का होल स्क्वायर मतलब √1/x, और -2 को उधर भेज दो तो √5 का 5 हो जाएगा प्लस 2 यानी 7 हो गया इसकी वैल्यू, ठीक है। इसको सॉल्व करो, इसको जब सॉल्व करोगे अगर मैं करूं, इसको क्या लिखा हुआ है देखो, लिखा हुआ है x4 प्लस 1/x² और बाय x² प्लस 1। अगर मैं यहाँ पे x कॉमन लेता हूँ क्या बचेगा, ऊपर बचेगा x³ प्लस 1/x³। नीचे अगर x कॉमन ले तो बचेगा x प्लस 1/x, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, इसको रख दीजिए। अभी हमने तुरंत डिस्कस किया है इस पे, है ना। हमें क्या डिस्कस किया, x³ प्लस 1/x³ रहेगा तो हो जाएगा x प्लस 1/x का होल क्यूब यानी 7 का क्यूब -3 x इंटू 1/x खत्म हो जाएगा, इंटू ये 3 गुना 7 और बटा हो जाएगा हमारा, इसकी वैल्यू 7 रख दो। क्या क्या काटोगे सोचो, यहाँ पे हम क्या काट सकते हैं कि अगर इसको देखा जाए गौर से, ये क्यूब है 7 का, 7 से काटोगे तो बचेगा 7 का स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 3 क्योंकि 7 कट जाएगा, 49 में से 3 जाएगा बचेगा कितना, 46 बचेगा 46, ठीक है बचेगा ना। क्या तो ज्यादा ये तो नहीं हो रहा, क्योंकि अब देखो सीजीएल आप दे रहे हो ना, तो थोड़ा सा तो आपको थोड़ा सा शॉर्टकट तो मारना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, तभी समझ में आएगा आपको। कह रहे 9 अंकों की संख्या है 7x 7 9 2 5 1 y है, 36 से विभाजित, तो y के सबसे बड़े संभव मान के लिए पूछा, ठीक है। चलो देखते हैं, 7x 7 9 2 5 1 y और 8 गिवन है, ठीक है। ये 36 से विभाज्य है अपना, 36 से विभाज्य है, तो आपसे बोला है कि इसके लिए y के सबसे बड़े संभव मान के लिए इसका मान। तो मुझे एक बात बताओ कि 36 से विभाज्य का मतलब क्या हुआ भाई, कि 9 इंटू 36 मतलब 9 गुना 4 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। और 4 से विभाज्य का रूल क्या है कि अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। सोचो तो अंतिम 2 अंक मतलब यहाँ पे अगर 0 भी रखेंगे तो भी कटेगा, 2 भी रखेंगे तो भी कटेगा, लेकिन बोला y के हाईएस्ट वैल्यू के लिए, तो हाईएस्ट वैल्यू में यहाँ पे 8 रख सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं रख सकते हम। तो y मेरा 8 फिक्स हो चुका है, ठीक है। तो y मेरा 8 है, अब यहाँ पे फिक्स करते चल जाओ, 3 और y की जगह 8 और ये 2 फिक्स हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ x का मान, अब x का मान कैसे निकालेंगे, तो बचा 9, 9 से काटने पे यानी सम ऑफ डिजिट 9 से कटना चाहिए। तो देखो 9 से कौन कौन कटेगा, पहले उसको काटिए आप, तो 9 से ये कट जाएगा, ठीक है। 7 और 2 9 ये कट जाएगा 9 से, 8 और 1 9 ये भी कट गया, बचा कितना 7 5 12 8 20 20 बचा। तो x क्या रखोगे जो 9 से कटेगा, तो 20 और 7 27 9 से कटेगा, यानी x की जगह कितना आ जाएगा 7 आपका, ठीक है 7। इसको रख दो, रखो इसको 1072 x, इसको घटा दीजिए आंसर आ जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 9 8 17 9 में से 3 के 6 यानी 690, दिस इज आंसर 690, ओके। कितना हो जाएगा 690, इसका आंसर हो जाएगा ना, ठीक है ना। चलो आगे करूं, एक क्वेश्चन है हमारा x² प्लस 1/x² बराबर 23 है, x बड़ा है 0 से, तो इसका x³ प्लस 1/x पूछा है। यहाँ पे लिखूं x² प्लस 1/x² बराबर 23, ठीक है। अब क्या करोगे भाई, अगर मैंने क्या करा, इसके दोनों साइड 2 2 लगा दिया, इधर भी 2 इधर भी 2, क्या फायदा हुआ इसमें,
इससे फायदा ये हुआ कि ये बन जाएगा हमारा x प्लस और इस पर ये बन जाएगा 25। तो यहाँ से हमारा जाएगा x प्लस 1/x बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब निकालना है क्यूब के टर्म में, तो चलो निकालते हैं इसको भी। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसको करोगे ना तो होगा x प्लस 1/x का होल क्यूब। ठीक है ना, -3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा, सोचो, पुट करो, इसकी वैल्यू 5 है ना, 5 का क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 गुना 5 125 हो जाएगा और -15, आंसर आपके 110। दिस इज 110, 110। ठीक है, कितना आएगा आंसर, 110। ओके, चलिए इसको देखो, ये कह रहा है क्वेश्चन कि 9 महीने के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से 32,000 की राशि पर तिमाही रूप से कितनी होगी राशि। तो चलो, आपका राशि क्या है, कंपाउंडेड हो रहा है, जैसे तिमाही कर दिया कंपाउंडेड हो गया, कंपाउंडेड है, तिमाही है, और ये हमारा किस पे है, चक्रवृद्धि पे है। तो जैसे चक्रवृद्धि पे करोगे तो 20% हमारा 4 भाग में बांटोगे, 4 से ना, तो 5% हो जाएगा। जैसे 3 महीना हो तो आपका 3 टर्म में बट जाएगा, है ना, 3 मंथ का 3 बार हो जाएगा। तिमाही मतलब 4 महीना का 3 भाग हमें बांटना है, तो 9 में देखो, जैसे तिमाही बोला मतलब अगर 1 साल है हमारा तो 3 महीना करके बांटोगे, 4 टर्म में बटेगा। ये 9 महीने का वैल्यू मतलब 3 महीना 3 महीना 3 महीना, है ना, तो सीधा हम कर सकते हैं ऐसे, 5% का वैल्यू 1/20। और 3 टर्म के लिए हम क्या करोगे, 20 का क्यूब, और ये 20 और 21, है ना, 21 का क्यूब, इसकी वैल्यू हो जाएगी 8,000, इसकी वैल्यू हो जाएगी 9261। तो गिवन क्या है, आपका मूलधन दिया हुआ यानी 32,000 दिया हुआ, इसकी वैल्यू 4 से मल्टीपल हो जाएगा ना, इसको 4 से गुना कर दो, तो 4 4 छक 24, 4 दूनी 8 1 9 4 9 6। देखो ये 4 हो चुका, 4 छक 24, 2 बचा, 4 दूनी 8 2 10 और 4 9 36 37 37 0 44। दिस इज आंसर। ठीक है भाई, कह रहा है एक नाव के अनुकूल 56 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटे में तय कर सकती है। एसिड पानी में नाव और धारा की गति 3:1 है, तो धारा के अनुकूल 41.6 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगने वाला है। देखो, धारा के अनुकूल मतलब 7 x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई ये कम कर सकते हो कि नाव का 3 है, ये 1 से, तो कर सकते हैं 3x प्लस एक्स, ये हो गया बराबर दूरी 56 और स्पीड हमारा टाइमिंग कितना लगा, 3.5 घंटा, तो हमारा नाव के साथ चाल निकल जाएगा यानी धारा के साथ में। ठीक है, इसको कट करोगे भाई तो ऊपर 10 से आएगा। अब काटो, 2 से 5 से 2 बार में, 5 से 35, 7 से 8 बार में, मतलब 16। यानी कह सकते हैं कि धारा के साथ नाव की चाल बनी कितना, 16 नहीं 4x बराबर हो गया 16, x बराबर 4 हो गया वैल्यू। दिस इज, है ना, आप एक काम कर सकते हो, डायरेक्ट आपसे फिर से पूछा कि धारा के अनुकूल ही निकालना है, तो धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगा, तो 3x प्लस 4x, 4x की वैल्यू की 16, तो धारा के साथ चाल हमारा 16 हो गया। ठीक है, अब टाइमिंग पूछा, तो टाइमिंग के लिए क्या होता है, डिस्टेंस हमारा है 41.6 बाई टाइम, स्पीड कितना है 16, वैल्यू निकाल दो, 16 दूनी 32 हो गया, और लगभग देखो ये 40 है तो लगभग 2.5 गुना होगा हमारा ना, और चूंकि 6 तो 2.5 गुना से ज्यादा होगा, तो हमारा आंसर कौन सा हो सकता है, 2.6 हो सकता है हमारा आंसर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 2.6 हो जाएगा। ठीक है ना, चलो ओके दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन का आज का लास्ट डे था। टोटल 10 क्वेश्चन हमने लिया है, बताया है आपको इसी बेस पे, और अब क्या क्या क्वेश्चन आएंगे एक बार आप भी जरूर मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।